वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। सो टुडेज आई एम डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट जो कि अभी 2023 एंड अभी रिसेंटली जो एग्जामिनेशन हुए हैं इसमें यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुआ है कंप्यूटर वायरस। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, मतलब कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या इफेक्ट करते हैं और क्या क्या इनका नाम है। क्योंकि आपको बहुत सारे कंफ्यूजन वाले नाम आपको लग रहे होंगे कि बहुत सारे वायरस के नेम हैं, बट यहाँ पर जो मैं इम्पोर्टेंट बताने वाली हूँ ये मैंने लास्ट 5 ईयर्स जैसे जो जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनमें से लिया हुआ जो टॉपिक है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, अपडेटेड नोट्स है। अगर आप इनको लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप इसका देख लेते हैं, बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, बूट सेक्टर वायरस, बूट का मतलब होता है यहाँ पे स्टार्ट। ओके, जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो आपके पास में यहाँ पर इस वायरस का क्या है इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हो दिस टाइप ऑफ वायरस कैन बी टेक कंट्रोल व्हेन यू स्टार्ट और बूट योर कंप्यूटर। ओके, यानी कि जब आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, बूट करते हो, तब यहाँ पर ये जो वायरस है वो इफेक्ट यानी कि अपना कंट्रोल कर लेता है अपने आपके कंप्यूटर को। ऑन द वे इट कैन स्प्रेड बाय द प्लगिंग एंड इन्फेक्टेड USB ड्राइव इनटू योर कंप्यूटर। मतलब ये किसको इफेक्ट करता है, USB ड्राइव को इफेक्ट करता है। आप देख सकते हो हिंदी मीडियम में भी यहाँ पे नोट्स है, बूट सेक्टर वायरस। इस प्रकार के वायरस आपके कंप्यूटर को स्टार्ट यानी बूट करते समय आपके कंप्यूटर पे कब्जा कर लेता है। बूट सेक्टर वायरस एक विशेष प्रकार का वायरस होता है जो कि हार्ड ड्राइव के मास्टर बूट कोड यानी कि फ्लॉपी डिस्क के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है। एक बूट वायरस जिसे कभी कभी बूट इन्फेक्टर, एक MBR वायरस और एक DBR वायरस के रूप में संवर्धित किया जाता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। ठीक है, सेकंड नंबर का ये वायरस है। दिस टाइप ऑफ वायरस एक्सप्लोर्स the code of web browser and web pages. If you access such a web page, the virus can be affected your computer. इट मीन्स दैट कि वेब स्क्रिप्टिंग जो वायरस है वो वेब ब्राउज़र की सुरक्षा पर हमला करने वाला एक तरीके से दुर्भावनापूर्ण कोड होता है। वेब स्क्रिप्टिंग वायरस हमलावरों के लिए एक गुप्त और प्रभावी उपकरण होता है। यह बैकग्राउंड के में चलता है और इसका सामान्य वेबसाइट के हिस्से के रूप में दिखाई देता है। नेक्स्ट वायरस जो टाइप है वो है ब्राउज़र हाईजैकर। दिस टाइप ऑफ वायरस हाईजैकर सर्टेन वेब ब्राउज़र फंक्शन एंड यू मे बी द ऑटोमेटिकली डायरेक्टेड टू एन अनइंटेंटेड वेबसाइट्स। इट मीन्स दैट कि जो ब्राउज़र अपहरण करता है, इसका हिंदी में नेम है। इस प्रकार का वायरस कुछ वेब ब्राउज़र कार्यों को हाईजैक कर लेता है और आपको स्वचालित रूप से किसी भी अनपेक्षित वेबसाइट पर निर्देशित कर दिया जाता है या किया जा सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे है रेजिडेंट वायरस। आपने नए नाम सुन रहे होंगे, रेजिडेंट वायरस भी होता है, तो इसका देख लेते हैं। दिस इज़ अ जनरल टर्म फॉर एनी वायरस दैट इज इंसर्ट इटसेल्फ in a computer system memory. A resident virus can time when your operating system loads. It means that कि जो resident virus होता है यह एक किसी भी वायरस के लिए एक सामान्य शब्द है। ठीक है, जो कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में खुद की क्रियाशीलता बताता है और जो कंप्यूटर की मेमोरी में छिपकर रहता है, यानी कि कहाँ रहता है, ये रहता है मेमोरी के अंदर छिपकर, जिसमें हमें पता नहीं चलता है, वहाँ खुद को सेव कर लेता है। और क्या करता है, यह वायरस कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी में रहता है। यह वायरस कंप्यूटर की मेमोरी में छिप जाता है जिसका पता लगाना और हटाना मुश्किल हो जाता है। यह वायरस कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में सक्रिय होने पर फाइलों को संक्रमित कर देता है या कर सकता है। दिस वायरस कैन अफेक्ट फाइल्स व्हेन द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्टिवेटेड। यह वायरस खुद को एंटीवायरस एप्लीकेशन से भी
जोड़ सकता है और ये वायरस कंप्यूटर सिस्टम को धीमा कर सकता है या क्रैश या फ्रीज कर सकता है। नेक्स्ट इज दिस वायरस can also attached itself to antivirus applications. This virus can slow down the computer system and causes it is the crash and freeze. Okay, अभी मैंने समझाया कि ये एंटीवायरस एप्लीकेशन से भी जोड़ सकता है और इसका सिस्टम क्या कर सकता है कंप्यूटर का, ये बहुत स्लो कर सकता है, कंप्यूटर को क्रैश भी कर सकता है। दिस इज़ द वेरी डेंजरस। ओके, एंड अगर आपको ये नोट्स लेने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। पुराने नंबरों पे अगर व्हाट्सएप नहीं हो रहा है, बंद हो गए हो नंबर, तो आप इन नंबरों पे आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ताकि आप इजीली वे में इन नोट्स को ले सको और यहाँ पर रीड कर सको। ठीक है, आपके पास वैसे ही बहुत कम टाइम है कि आप खुद के सेल्फ नोट्स बना के आप रीड कर सको। नेक्स्ट है रेजिडेंट वायरस। ठीक है, अभी इसको मैंने पढ़ाया आपको रेजिडेंट वायरस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट एक्शन वायरस। ओके, डायरेक्ट एक्शन वायरस में देख लेते क्या होता है। दिस टाइप ऑफ वायरस कम्स इनटू द एक्शन व्हेन यू एग्जीक्यूट फाइल containing the virus otherwise it is remain dormant. It means that कि जो डायरेक्ट एक्शन वायरस है कंप्यूटर का ऐसा वायरस है जिसे किसी खास काम के लिए बनाया जाता है और ये वायरस कंप्यूटर को निर्देशित जो फाइल्स होती हैं उनको संक्रमित और बदलता है। डायरेक्ट एक्शन वायरस को नॉन रेजिडेंट वायरस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आर यू क्लियर? प्लीज़ आपको पसंद आ रही है नोट्स तो प्लीज़ लाइक करते चलिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाती रहूँ और आपकी स्टडीज़ कंटिन्यू होती रहे। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन वायरस एम, इसका एम क्या है, टू स्टील योर पर्सनल डेटाज एंड डिस्क्रिप्ट नेटवर्क एक्टिंग एंड डिलीट फाइल्स। इट मीन्स दैट कि डायरेक्ट फाइल जो एक्शन वायरस होता है उसका मकसद होता है कि व्यक्तिगत डेटा को चुराना, नेटवर्क गतिविधि को बाधित करना, फाइलों को हटाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर देख लेते हैं हम, फाइल इन्फेक्टर वायरस। दिस इज़ द 7 नंबर वायरस है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2013 में पूछा गया था। दिस कॉमन वायरस इंसर्ट मेलिवियस, ठीक है, कोड इनटू द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स यूज टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शन और ऑपरेशंस ऑन ए सिस्टम। इट मीन्स दैट कि जो फाइल्स इन्फेक्टर वायरस होता है, ये सामान्य वायरस किसी भी सिस्टम पर कुछ भी कार्यों को संचालित करने के लिए उपयोग में की जाने वाली फाइलों को संक्रमित का काम करता है। यानी कि इसमें भी क्या करता है, ये जो फाइल्स होती हैं उसको नष्ट करने का काम करता है। जब कोई व्यक्ति किसी फाइल को डाउनलोड या खोल रहा होता है तब वह अपनी डिवाइस को वायरस से लाने में सक्षम हो सकते हैं और वायरस किसी भी डिवाइस से तेज़ी से फैलता है, पूरे डिवाइस को कार्यक्षमता को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिक वायरस। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलीमॉर्फिक वायरस चेंज इट्स कोड each time on infected files it is executed. It does it, this is evaluated एंटीवायरस प्रोग्राम। यानी कि इसका मतलब क्या है, पॉलीफॉर्मिक जो वायरस होता है यह हर बार संक्रमित फाइल को निष्पादित करने यानी कि उसको क्रियाशील करने के बाद में अपना कोड बदलता है और एंटीवायरस प्रोग्राम से बचने के लिए ऐसा करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट एंड फाइनल यहाँ पे देख रहे हैं मल्टीप्लेटिल। ठीक है, तो इस वायरस का क्या मतलब होता है यहाँ पे कि ये जो वायरस है मल्टीपल इफ़ेक्ट करता है। मल्टीपल मतलब कैसे, मल्टीपल मतलब कि ये एक प्रोग्राम को भी यहाँ पे इफ़ेक्ट करता है, दूसरी चीज़ आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको भी यहाँ पे इफ़ेक्ट करता है। दैट इज़ कॉल्ड एज मल्टीपार्टिल वायरस। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक। आपके लिए मैं नया टॉपिक लेके आने वाली हूँ जो कि 2023 और 2024 के अंदर पूछे गए हैं, वो टॉपिक्स मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप नोट्स बाय करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।